जौनपुर की बात कर लेते हैं। जौनपुर के बाहुबली राजपूत नेता धनंजय सिंह ने भी चुनाव में बीजेपी के सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। जमानत पर जेल से छूटे धनंजय सिंह ने एक पब्लिक मीटिंग में लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। धनंजय सिंह ने कहा कि वो इस चुनाव में तटस्थ नहीं रहेंगे। प्रदेश में बीजेपी की अच्छी सरकार चल रही है और ऐसे में इस सरकार का समर्थन करना चाहिए और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पत्नी का टिकट कटना रहा है। आज चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं हम लोगों की लड़ाई सरकार। तो अपहरण और जबरन वसूली के मामले में जेल में बंद धनंजय सिंह 1 मई को रिहा हो गए थे। धनंजय सिंह जब जेल में थे तो बाहर उनकी पत्नी श्रीकला बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन जमानत पर छूटने के कुछ ही दिन के बाद बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट ही काट दिया। या यूं कहिए कि धनंजय ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने से खुद को अलग कर लिया और अब उन्होंने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया और इसका असर जो है वो पूर्वांचल की राजनीति पर पड़ने वाला है। धनंजय के इस फैसले का जौनपुर लोकसभा सीट पर क्या असर पड़ सकता है, अब आप वो समझ लीजिए। जौनपुर में धनंजय सिंह का काफी ज्यादा प्रभाव है। ठाकुर वोटर्स जिन्हें बीजेपी से नाराज अब तक बताया जा रहा था, धनंजय की अपील के बाद वो भी अब बीजेपी के साथ गोलबंद हो सकते हैं। बीजेपी ने इस सीट से कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा तो समाजवादी पार्टी ने अपने सीनियर लीडर बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जौनपुर लोकसभा सीट में सिर्फ राजपूत वोटर्स ही नहीं है, बल्कि हर वर्ग में धनंजय सिंह की लोकप्रियता का लोहा माना जाता है। जौनपुर में करीब 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर्स के अलावा 2.5 लाख के राजपूत, मुस्लिम, यादव और दलित वोटर्स हैं, जो कि चुनाव में जीत हार का फैसला करते हैं। और अब जो ठाकुरों की नाराजगी भाजपा के लिए आड़े बन रही थी, धनंजय सिंह के बीजेपी को सपोर्ट करने के ऐलान के साथ ये तय हो गया है कि राजपूत वोटर्स अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। धनंजय सिंह ने तो सार्वजनिक मंच से साफ शब्दों में बीजेपी को सपोर्ट करने की अपील कर दी। वो अपने समर्थकों से बीजेपी को वोट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक और बाहुबली नेता, उनकी भी बात हम करेंगे। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का रुख थोड़ा अलग हो गया है। राजा भैया ने यह कह दिया कि उनकी पार्टी ना तो चुनाव लड़ेगी ना किसी को लड़वाएगी। अब लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया। राजा भैया ने किसी भी पार्टी का समर्थन ना करने का ऐलान कर दिया। राजा भैया ने जनता से अपील की कि वो अपने विवेक से जिसे चाहें उसे वोट कर दें। जनसत्ता दल ना बीजेपी को समर्थन देगी और ना ही समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी। अब राजा भैया के इस ऐलान के बाद से ही प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा की सियासत गर्मा गई। कल समाजवादी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवारों ने राजा भैया के राजमहल में मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा था, लेकिन राजा भैया ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल अब लोकसभा चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं करने जा रही है और इसका असर भी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटों पर पड़ेगा। मुकाबला यहां पर जबरदस्त हो गया है। सुनिए राजा भैया ने क्या कहा। अभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के। राजा भैया की इस ऐलान का सीधा असर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। इन दोनों ही सीटों पर अब बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। कौशाम्बी एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां चुनाव में राजा भैया का फैक्टर काम करता है। कौशाम्बी लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण यहां की 3 विधानसभा सिराथू, मझनपुर और चायल के अलावा प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा जिसमें बाबागंज और कुंडा तय करती हैं, जहां की हवा का रुख राजा भैया के सियासी दांवपेच पर ही निर्भर करता है। राजा भैया के बारे में कहावत है कि कुंडा की कुंडी राजा भैया के अलावा कोई नहीं खोल पाता। अब बाबागंज विधानसभा के 3,26,000 वोटर, कुंडा के 3,64,000 वोटर,
कौशाम्बी की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे को किसी भी तरफ मोड़ने की राजा भैया पूरी ताकत रखते हैं और ऐसे में राजा भैया ने साफ कर दिया है कि वो किसी को भी अपना समर्थन नहीं दे रहे। अब देखिए, बीजेपी कई दिनों से राजा भैया को मनाने की कोशिश कर रही थी और इसकी तस्वीर यहां से साफ हो जाती है जब पिछले दिनों अमित शाह ने भी राजा भैया से एक मुलाकात की। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी राजा भैया से मिलने पहुंचे थे, उनके बेटी महल गए, वहां मुलाकात भी हुई दोनों नेताओं की। अब संजीव बालियान के साथ कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर भी थे, लेकिन राजा भैया ने साफ कह दिया कि वो इस चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं करने जा रहे हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों की टेंशन जरूर पड़ गई है।